हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो ऐसे हम करने वाले हैं उसका टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मतलब भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा शिक्षा है, उसका क्या सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देंगे। तो द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ क्वाइट एन ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। इट हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी जीनियस माइंड दैट आर मेकिंग इंडिया प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे इसी एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारे जीनियस माइंड प्रोड्यूस किए हैं, जिसने हमारे इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में प्राउड फील कराया है। बट द एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन ओल्ड। बट अब ये एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। व्हेन वी कंपेयर टू अदर, जब हम इसको कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम से, इट नीड्स सम चेंजेस विद न्यू फैक्ट। इसको कुछ नए चेंजेस की, कुछ नए रिवोल्यूशंस की ज़रूरत है। इट फेजेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी शॉर्टेड। ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है जिन्हें शॉर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है ग्रेडिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा ख़राब होना। इट जजेस द इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पेपर। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, जो उसकी दिमाग की कैपेसिटी जज की जाती है, वो एग्ज़ाम पेपर के बेसिस पे की जाती है। मतलब 3 आवर के एक एग्ज़ाम पेपर के बेसिस पे एक बच्चे की इंटेलिजेंस जज कर ली जाती है। इफ़ अ स्टूडेंट डजंट परफॉर्म बेटर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर कोई एक स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इट मीन ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इट इज़ अनफेयर टू जज देम। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी को जज करने का सही नहीं है। डॉक्टर APJ सेड दैट, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा था, इंडियन एजुकेशन फ्रेमवर्क नीड्स टू बी चेंज कम्प्लीटली। जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसे कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत है। नाउ वी विल डिस्कस द अदर प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। द अदर प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ दैट इट्स कम्प्लीटली फोकस ऑन थ्योरी एंड अ लिटिल परसेंटेज ऑन प्रैक्टिकल। हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरी पर ही फोकस किया जाता है, बहुत कम प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाता है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट ऑफ दैट द स्टूडेंट्स हैव ओनली बुकिश नॉलेज। स्टूडेंट को सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। दे डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई इट ऑन द रियल वर्ल्ड। जो उन्हें नॉलेज है, जो उन्होंने बुक से पढ़ा है, जो उन्हें नॉलेज है, दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट, किसे हम रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करें। Our education system doesn't focus on arts, sports and other activities. हमारा एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स और जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप देयर ब्रेन पावर एंड मेक देम मोर क्रिएटिव। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो जो एक्टिविटीज़ होती उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। उनके ऊपर फोकस क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं अपनी माइंड की ब्रेन पावर को बढ़ाने में, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में। जब हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसमें देखेंगे चीज़ कैसे होती है, फिर हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट हमारे जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? फॉर रिजॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम वी कैन स्टार्ट बाई फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्कूल्स एंड कॉलेज मस्ट फोकस ऑन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स। जो अभी ऊपर हमने प्रॉब्लम्स बताई थी उनको रिजॉल्व करने के लिए स्कूल्स और कॉलेज को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, उनके ऊपर। स्टूडेंट मस्ट बी टॉट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स। को थ्योरी तो पढ़ानी ही चाहिए बट साथ में उनको प्रैक्टिकल्स भी कराने चाहिए। और जो हमारा सिलेबस है वो अपडेटेड होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो द सिलेबस मस्ट बी अपडेटेड टाइम टू टाइम। टीचर्स ट्रेनिंग शुड बी मैंडेटरी सो दे अंडरस्टैंड द न्यू टेक्नोलॉजी एंड बी अपडेट विद टाइम। जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी टाइम के साथ होनी चाहिए।
इससे क्या होगा कि वो भी जो हमारे न्यू वर्ल्ड में, जो हमारे रियल वर्ल्ड में, प्रेजेंट वर्ल्ड में जो हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड दैट, वो उसको अच्छे से समझेंगे तभी वो स्टूडेंट को अपने समझा पाएंगे। तो उनकी ट्रेनिंग भी कंपलसरी होनी चाहिए। अब टीचर के लिए हमने कोट यहाँ पर ऐड किया है, द टीचर आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। जो टीचर होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमें बता सके, जो कि हमें हेल्प करे कि हम अपने बारे में अच्छे से सोच सकें, अपनी क्यूरियोसिटी, अपने स्किल, अपने माइंड को अच्छे से बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकें और नई नई चीज़ें सीख सकें। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी कंट्रीज़ फ्यूचर। एजुकेशन जो होती है, जो शिक्षा होती है, वो किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करती है। इफ़ स्टूडेंट हैव गुड नॉलेज कंट्री विल प्रोग्रेस। अगर स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा ज्ञान होगा, तो उसकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। द एजुकेशन सिस्टम विल बेस्ड ऑन टूडेज़ वर्ड। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो टूडेज़ वर्ड पर बेस्ड होना चाहिए। वो जो हमारा आज का वर्ड है, एक नई टेक्नोलॉजी वाला वर्ड है, उसकी सभी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटा सा ऐसे था। आपको ये ऐसे कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर किसी टॉपिक पर आपको ऐसे चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं आपको वो ऐसे प्रोवाइड करा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।